बड़ा हमला होता है भारतीय संस्कृति पर, इतनी कहानियां लिख डाली, इतना ये कर डाला, 33 करोड़ देवता पूजा करते हैं। पढ़ो तो भैया इस संस्कृति को। अभी जो प्रभु राम का मंदिर बना अयोध्या में, जिसको लेकर शायद पूरी दुनिया उत्साहित है, इतने लोग आ रहे हैं पर डे पूरी दुनिया से, और आपके सबके सामने घटना घट रही है। भारत के भगवान, भारत के लोगों के लिए भगवान है, महानायक है इस विश्व के, श्री से प्रभु तक की यात्रा का सिद्धांत बताते हैं। अब इस क्लास में इतने सारे युवा बैठे हैं और सबने मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा वाली इंसिडेंट्स को देखा। कितने लोगों को पता है डिफरेंस रामायण और रामचरितमानस में? अब पहले इधर से पूछ ले, कितने लोगों को पता है रामायण और रामचरितमानस में अंतर? अरे ट्राई तो कर लो यार कम से कम। हाँ भाई, अच्छा, और रामायण? अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। और कोई आदमी इन्होंने ट्राई किया है? फैजल भाई, इनको एनसीईआरटी फ्री में दिया जाए इकरा की तरफ से। अरे जब बोलने का मौका आए तब बोलो उठ के, कुशाग्र को एनसीईआरटी इकरा की तरफ से फ्री। हिम्मत की भाई, इतनी बड़ी भीड़ में स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत पाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा इनको। जितना माँ बाप बेइज्जत करेंगे और जितने टीचर बेइज्जत करेंगे। हमारे टीचर कहते थे कि बेटा जीवन बन गया। तुमने कहा सर नरसिम्हा राव जी को भी मारे थे, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहने किसी ने शिक्षक ने मारा ही होगा। तो ट्राई करना, मतलब इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूँ कि हजार हजार लोग क्लास में बैठे होते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता, सबको अपनी इज्जत की चिंता है ही नहीं। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनको इज्जत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनके लिए कौन सी इज्जत? अब भिखारी आपके दरवाजे पे खड़ा है कटोरा लेके और कह रहा दे दो भैया हम मुगल फैमिली से हैं, दे दो भैया हम मुगल फैमिली से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो काहे का भिखारी? ये सबसे पहला मिस्टेक आज का युवा करता है, सबसे पहला। उसके सामने घटनाएं घट रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितनी बड़ी घटना घट रही पूरी दुनिया में। कहते हैं आने वाले 10 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया पे कब्जा कर लेगा। आपने सोचा ही नहीं। राम मंदिर आपके सामने प्रोग्राम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, आपने गौर ही नहीं किया, आपने पता करने की कोशिश ही नहीं की। कैनबरा यूनिवर्सिटी की एक पूरी डेलीगेशन आई हुई है जो अयोध्या में रुककर राम पर रिसर्च कर रही, किताब लिख रही है। मुझे बुलाया उन्होंने, जब मैं वहां गया, पूरी किताब। और राम किसके प्रतिपादक है? मैंने कहा भगवान कृष्ण, भगवान राम। इनको ब्रह्म नहीं कहा गया, ब्रह्म की एक अलग अवधारणा है, इनको भगवान कहा गया, क्योंकि ये देश भगवान बनाने का सूत्र जानता है। भगवान मतलब जिस मनुष्य के अंदर श्रेष्ठतम गुण आ जाए, भगवत्ता आ जाए, वो भगवान है। भाई भगवान राम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, समंदर पड़ गया सामने, हाथ जोड़ रहे हैं। लक्ष्मण थोड़े से दुखी हो रहे हैं कि भैया आप कैबिनेट मिनिस्टर है भैया, आप हाथ जोड़ रहे हैं। अरे बोला रुको यार, इधर का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता, तो अगर यूपी का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता, प्रधान रहा होता, जिला पंचायत सदस्य रहा होता, तो जाके समंदर के सामने 3 बार चश्मा ऊपर नीचे करता। भगवान है भगवान, इसीलिए भगवान है, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। 3 दिन जब इतनी श्रेष्ठतम भाव आपके अंदर आए तो आप भगवत्ता को उपलब्ध हैं। लंका पहुंचे, सीधे हमला नहीं कि घुस के बस रावण को पकड़ के मार डालना है, कि रघुकुल की स्त्री उठा लाए, कुछ नहीं। जब तुम आधुनिक भारत पढ़ोगे, कांग्रेस बनेगी 1885 में, जब कांग्रेस का निर्माण हो रहा 1885 में, जो पहले दौर के कांग्रेस के नेता हैं उनको हम क्या कहते हैं? उदारवादी, मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का नियम क्या था? पिटीशन और प्रेयर। भगवान राम भी उसी पथ को सबसे पहले वर्ण कर रहे हैं। भगवान राम का प्रतिनिधि कौन है? दादा भाई नेहरू जी। और राम जी के दादा भाई नेहरू जी कौन है? विभीषण। पिटीशन और प्रेयर, रावण से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सीता मैया को छोड़ दीजिए। जब ब्रिटिश हुकूमत पिटीशन और प्रेयर को नहीं सुनती, उदारवाद को नहीं सुनती, तो आप कांग्रेस में दूसरा चरण देखोगे, उग्रपंथी चरण। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रपंथी। तो जब रावण भी, ये उग्रपंथी चरण है। और जब सरकार उग्रपंथ को भी नहीं समझती ब्रिटिश हुकूमत, तब आप 1907 में देखोगे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, कि ना ये उदारवाद समझ रहा है, ना ये उग्रपंथ समझ रहा है, अब मारना पड़ेगा। इसलिए तो पूरी दुनिया बड़ा अचंभित रही इस देश को देखकर। आप भी अचंभित है कि भगवान पैदा करते हो यार, तुम पैदा नहीं करते, बनाते हैं। कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। सिद्धार्थ उसी फॉर्मूले को फॉलो करके बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ कौन? जो इंद्रियों पे जी रहा है, जिसके लिए स्त्री महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है, वैभव महत्वपूर्ण है, महल महत्वपूर्ण है। लेकिन सिद्धार्थ एक जिंदा दिमाग है, अलाइव माइंड, अलाइव। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़कर वो बुद्ध नहीं बने, सड़क पे जा रहे हैं। उनकी क्षमता देखो, तुम चाहे आइंस्टीन को देखो, चाहे सिद्धार्थ को देखो, दोनों आदमी में एक बहुत बड़ी क्षमता है। कौन सी? ऑब्जर्वेशन की। अगर शिक्षा आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ा रही है, वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी। कितने शिक्षित लोग इस देश में पान वाले की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, और तुम टोबैको कंपनियों की हिम्मत देखो, उनकी हिम्मत, उन्होंने सिगरेट के पैकेट पे लिख रखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तुम तो वैज्ञानिक हो, रिसर्च कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में बहुत सारे साहसी हैं और बहुत सारे दुस्साहसी हैं। वो जो दुस्साहसी हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो तुम दुस्साहसी की श्रेणी में आ रहे हो, अपने आप को मत गिना करो। पर मैं टोबैको कंपनियों की शक्ति की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि अगर चिप्स के पैकेट पर लिख दिया जाए कि ये जहर है, कोई नहीं खरीदेगा। और उन कंपनियों ने फोटो बना रखा है। 4 चीज देखते हैं सिद्धार्थ, 4। एक डेड बॉडी देखी, एक बुजुर्ग आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा और फिर एक सन्यासी देखा। आइंस्टीन भी सेब को गिरते हुए देख रहा है। ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास ही नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी, इतना बड़ा नाम है जॉन मैकार्थी आज की दुनिया में। इतनी बड़ी घटना है राम टेम्पल का निर्माण। रामायण लिखी गई है सामंतवाद के काल में, इसलिए रामायण के जो राम है वो एक सामंतवादी राजा है। उनका काम है धर्म की रक्षा। गुप्त काल में जिन ग्रंथों का रचना हुई, गुप्तोत्तर काल में, उसमें कौन सी ग्रंथ हैं? स्मृतियां हैं। क्या है स्मृतियां? लॉ बुक्स। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ा, गीता को नहीं फाड़ा, उपनिषद को नहीं फाड़ा। जैसे इस्लाम, मुसलमानों में शरीयत है, कानून की किताब, ऐसे हिंदुओं में स्मृति है, कानून की किताब। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो रामायण जो है वो सामंत काल का ग्रंथ है। उसमें राम एक राजा है जिनका कार्य है धर्म की रक्षा करना। अगर कोई भी धर्म को वॉयलेट करेगा वो उसे मारेंगे। इसीलिए उसमें एक प्रसंग है शंभूक वध का प्रसंग, लेकिन वो शंभूक वध का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। शंभूक वध का प्रसंग रामायण में है, शंभूक वध का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पावर को डेवलप करिए। आप सोच रहे हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कितना? पढ़ाई का सबसे बहुमूल्य काम है ऑब्जर्वेशन पावर का विकास। अगर वो नहीं कर रही है, बेकार है, क्योंकि पढ़ के कोई राजा बनेगा ही नहीं। पढ़ के फिर पहला स्टेज है पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद दूसरा स्टेज पैदा होता है ऑब्जर्वेशन से सीखना, सीखने से तीसरा स्टेज पैदा होता है समझना। वो जो समझने का परिणाम है वो है सफलता। शिक्षा का परिणाम सफलता नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आज भारत में